सत श्री अकाल एवरीवन। गिल्ज मिंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं थोड़ा सब का वेलकम कर रहा। उम्मीद कर रहे हैं तुम जिथे भी होंगे ठीक ठाक होंगे। PSPCL ऑनलाइन क्रैश कोर्स अज असी करन जा रहे हैं रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट और खूबसूरत टॉपिक यानी सिटिंग अरेंजमेंट। थोनू सब नू पता है कि जिन्ने भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंदे ने, ऑनलाइन जिन्ने भी भर्तियां दे पेपर होंदे ने, खास तौर पर उन्हां दे विच इदां दे एग्जाम दे विच क्वेश्चनस जरूर फ्रेम किए जाते हैं। और रही गल जितों की PSPCL की तो 25 क्वेश्चनस रीजनिंग के आएंगे। तो वी डो नॉट एक्सैप्ट, असी इदा भी बिल्कुल एक्सैप्ट नहीं कर रहे एंड एक्सपैक्ट भी नहीं कर रहे कि सानू बिल्कुल सेम टू सेम पिछले साल के पेपर वर्गा पेपर हो सकता वा। दोस्तों मैं जिक्र तुहानू बार बार करदा मेरे सैशन दे विच कि पंजाब गौरमेंट के वलों कोई भी वड्डे स्तर की भर्ती नहीं की जा रही। तो लगभग पिछले 2.5 सालों तो असी कह सकते हैं कि 1000 क्लैरिकल वैकेंसीज कढ़ियां हैं, जिन्हें जिन्ने भी वैकेंसीज जिन्ने भी जेई दी पोस्टां ने, चाहे खास तौर पर BCom वास्ते पोस्टां ने, उन्होंने कैंडीडेट्स ने 2-2 जगह फॉर्म भरे हैं। उन्होंने जेई वास्ते भी भरिया तो क्लैरिकल लिए भी भरिया। सैकेंडली गल जिन्ने स्टूडेंट्स ने जिमें कि बीटेक जिन्होंने की हुई है, उस तो अलावा जिदा कि BA हो गए या जिन्होंने BCom है, BCA है या BBA कैंडीडेट्स ने, खास तौर पर गल करते हैं जिन्होंने को BA की हुई है। थोड़े चो भी बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ एक सिंगल प्रायोरिटी चूज करके क्लैरिकल फॉर्म भरिया वा। लेकिन प्रैक्टिस इज मेक्स ए परफेक्ट। तुसीं ये देखो कि कंपीटिशन ईजी कोई भी नहीं हुंदा, मेहनत करनी पैंदी है। हजे भी तुहाडे कोले टाइम है, समय रहंदे होए अपनी तैयारी करो। असी तुहानू सिर्फ बूस्ट कर सकते हैं, तुहानू असी एक स्टडी मटीरियल दे सकते हैं, जब तक भी दे रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। आई थिंक तुहानू अच्छे लैवल की और फंटैस्टिक लैवल की तैयारी करनी चाहिए है। क्योंकि सैकेंडली गल इत्थे की आउंदी है भी तुसीं ये ना सोचो भी तुहाडा एग्जाम 2020 होएगा। डेफिनेटली तुसीं ये चीज मान के चलो कि दिसंबर च एग्जाम होने दे 100% चांस है। बिल्कुल गायज एदा नोटिफिकेशन थोनू अक्टूबर के एंड दे विच या अक्टूबर के बिल्कुल इसे वीक दे विच थोनू नोटिफिकेशन कुछ ना कुछ मिलेगा कि एग्जाम एदा दिसंबर च हो सकता वा। थोड़े कोल टाइम बिल्कुल भी नहीं है। जिन्ने भी स्टूडेंट्स हो प्लीज़ साडे नाल जुड़े हो, मैक्सीमम टाइम तक शेयर करो, सैशनस देखो और स्टडी मटीरियल थोनू रेगुलर असी प्रोवाइड करवा रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का अज का सैशन इसलिए इंपॉर्टेंट होएगा कि कल के सैशन असी कंटिन्यू करांगे। उस तो बाद तुहानू मैं PDF अवेलेबल करवावांगा, तुसी PDF तो भी स्टडी कर सकते हो और अच्छा सैशन होएगा। अच्छा कुछ मैथड्स, ट्रिक्स और लॉजिक फंडे मैं तुहाडे नाल शेयर करांगा। जे तुसी चाहुंदे हो तुहाडे तक सरकारी असामियां दी लेटेस्ट जानकारी, पेपर के संबंध, सिलेबस के संबंध अपडेट सब तो पहला पहुंचे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिते गए साडे इंस्टाग्राम, टैलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर क्लिक करके साडे नाल जुड़ सकते हो और तुसी मेरे लाइव सैशनस अनअकैडमी ते भी देख सकते हो। तो दोस्तों अज का सैशन शुरू करते हैं क्वेश्चन सीरीज। तो प्लीज़ सारे स्टूडेंट्स को शेयर कर देना चाहिए। जे थोनू लगता है कि साडा चैनल पर्टिकुलर तुहाडे लिए हेल्पफुल नहीं है तो तुसी सबसक्राइब नहीं करना। अदरवाइज जे तुहानू लगता है कि दिस इज वेरी हेल्पफुल दैन सबसक्राइब करो, शेयर करो एंड कीप सपोर्ट अस। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन सीरीज। जो भी दोस्तों थोनू क्वेश्चन से पूछे जाते हैं सिटिंग अरेंजमेंट, मैं अर्लीयर डिस्कस कर चुकिया वा। 5 तरीके के क्वेश्चन तुहानू पूछे जाएंगे जिन्हां चों आपां अज सैकेंड पार्ट कर रहे हैं। यानी सब तो पहला आपां नूं ये स्टेटमेंट रीड करना होएगा। स्टेटमेंट च परसन किन्ने ने और स्टेटमेंट दे विच ईच साइड ते किन्ने लोग बैठ रहे ने। दैन वी नो कि सानू किन्नियां इत्थे लाइन्स या रोज मिल रही ने। तो वी कैन से कि सानू रो इत्थे किन्नी मिल रही, फर्स्ट एंड सैकेंड PQRST एंड सैकेंड इज JKLMNO। ठीक है, ये सानू मिल चुके ने। तो वी कैन से एट द बिगनिंग टाइम कि सानू इत्थे लाइन ड्रॉ करनी पएगी कि साडे कोल 6 परसन है, 2 एंड दीज आर 4, 5 एंड 6 करैक्ट है। इन्हां दे फ्रंट दे विच ही आपां नूं दूसरी लाइन बनानी पएगी क्योंकि दीज पीपल आर सिटिंग द फ्रंट ऑफ ईच अदर। लाइन फर्स्ट एंड लाइन सैकेंड होगी। ए वाले लोग ने यह साउथ साइड नूं फेस कर रहे हैं और ए वाले लोग ये नॉर्थ साइड नूं फेस कर रहे हैं। क्लीयर है। सब तो पहले एक छोटा जिहा पॉइंट याद रखना होएगा जिन्ने भी स्टूडेंट सैशन नूं देख रहे हैं, खास तौर पर जो कैंडीडेट्स इधरों बैठणगे ये लैफ्ट साइड तो होएगा, जो इधरली साइड तो बैठेगा इन्हूं राइट साइड तो करांगे, जो इधरों बैठेगा दिस विल ऑल्सो राइट साइड एंड जो इधरों कैंडीडेट्स बैठणगे वो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड लैफ्ट साइड। क्लीयर है। तो बिगिनिंग द क्वेश्चन असी 3-4 स्टेटमेंट इकट्ठे पढ़ांगे तादी असी किसी कंक्लूजन ते बोलांगे। ये कह रहा है कि जे है वो M दे, बल्कि M दे राइट दे विच J तीजे नंबर ते है। इधर M और J है वो किसी भी एक एक्सट्रीम एंड ते बैठे हुए ने, मतलब कि किसी भी किनारे ते बैठे हुए ने। Q है वो J नू फेस कर रहा वा एंड U इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ Q है। S इज नॉट सिटिंग द मिडल ऑफ पोजिशन। तो असी पहले कंक्लूजन ते पहुंचे हैं कि S है वो बिल्कुल किसी भी मिडल पॉइंट ते नहीं बैठा। तो इट मीनस कि वो कितना कितने किनारे ते लग्या बैठा है।
तो देखो सब तो पहली लाइन दे विच PQRSTUV है, क्लीयर है। तो आप इसनू समझांगे, तो इसनू आप ऑलरेडी बिठा चुके हैं। चलते हैं अगे, आप शुरू करते हैं नेक्स्ट लाइन। N is sitting third to the right of K and next we say that is not extreme end of row. T is sitting immediate right of Q and S is facing K। मतलब ये चीज श्योर हो गई है कि S अते K दोनों आमने सामने बैठे ने। L is an immediate neighbor of neither N and nor J। तो आप J दे मुद्दे ते पहुंचे हैं, तो J नू आप किसी किनारे ते बिठावांगे बिकॉज K इत्थे बैठ चुकिया वा, तो J इत्थे बैठेगा। तो डेफिनेटली M दे राइट च तीजी जगह हो गया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो वी कैन से कि M इत्थे बैठेगा, क्लियर है। क्वेश्चन इज से दैट, क्वेश्चन कह रहा वा कि J अते M चो कोई एक बंदा एक्सट्रीम एंड ते आप कर लिया वा। इस तो बाद है कि जिहड़ा J है, इन्होंने कंडीशन की दी है कि J और Q नू फेस कर रहा है, तो वी हैव टू ड्रॉ हेयर Q एंड ऑल्सो सेट दैट कि Q दे तीजी जगह ते राइट दे विच कौन है, U है, तो U इत्थे बैठेगा। गिनांगे आप फर्स्ट, ठीक है, काउंट करना वा इन्हां नू अच्छे तरीके नाल, जिन्ने भी तुसी सम कर रहे हो तद ही इन्हां नू अच्छे लैवल दे तुसी कंसैप्ट नू कवर कर सकते हो। गाइज सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ हुंदी है कि जदों भी तुसी सिटिंग अरेंजमेंट करोगे तो इन्हां क्वेश्चंस नू अच्छे तरीके नाल रीड करके ही करोगे, अदरवाइज थोड़े मैक्सीमम टू मैक्सीमम टाइम तक ये क्वेश्चंस रॉन्ग होने के ज़्यादातर चांसेस रहते ने। करैक्ट है। तो सिलसिला इदां ही शुरू करांगे आपां। अगे आपां नू की दस्सिया जा रहा वा, U इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ Q, S इज नॉट द मिडल पॉइंट, बिल्कुल हो गया वा। N इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ K, तो K दी तीजे पोजीशन ते इत्थे N आ जाएगा, अते N दे बिल्कुल N नू कौन फेस कर रहा वा, R फेस कर रहा है। करैक्ट। इस तो आप आगे चलते हैं। T इज सिटिंग इमीजिएट राइट ऑफ Q, इत्थे T आ जाएगा, तो अपने को की बचा, इत्थे P बचा कला। अगर आप N बिठाता वा तो नेक्स्ट आप लाइन पढ़नी सी कि N R नू फेस कर रहा है, L बिल्कुल पड़ोसी है, ठीक है, मतलब L पड़ोसी नहीं है बल्कि किदा N अते J दा, तो L कित्थे बैठेगा, इत्थे, और अपने कोले O बच गया जो आप इत्थे बिठावांगे। तो ऐदा तुसी सब तो पहला जो भी लाइन रीड करोगे तो इहदे चो इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुंदी है कि उस लाइन के मुताबिक ही तुसी पर्सन, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उन्होंने बिठाना आ। तभी अगर तुसी एक जगह मिसटेक करती तो तुहाडे 5 दे 5 ऑप्शन डेफिनेटली रॉन्ग होने दे 101% चांसेस होंगे। तो दोस्तों कल दे सैशन च एक चौथा नंबर क्वेश्चन बाय द वे मिसटेक नाल मैं क्वेश्चन रीड नहीं कर पाया प्रॉपरली, तो उहदे लई तुहानूं मैं इंटीमेशन करता वा, ठीक है, बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना। चलते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला सवाल पूछ रहा है कि इन्हां लाइनां दे विचों ਜਿਹੜੇ कैंडीडेट साउथ ਨੂੰ फेस कर रहे हैं, दसो ਉਹਨਾਂ ਦੇ किनारियां ते बैठण वाले बंदे कौन। एक तो S है ਅਤੇ दूजा Q है, तो ऑप्शन नंबर आप C बिल्कुल टिक कर देंगे। नैक्सट है कि हु इज सिटिंग इमीजिएट राइट ऑफ N, N दे इमीजिएट राइट, देखो राइट दी मतलब है कि इधर वाले N दा इमीजिएट राइट कौन है, O है, कि आपां ओ दिख रहा वा ऑप्शन च, पहला ऑप्शन M, दूसरा L, थर्ड J है, नन ऑफ दीज। तो आई मीन कि मैं कह सकता वा कि इहदा किहड़ा आंसर होएगा, D ऑप्शन होएगा, मतलब इहदा ऑप्शन नंबर ओ बिल्कुल इहदे राइट दे विच बैठा है। 18th नंबर क्वेश्चन की गल करते हैं। हु आर इमीजिएट नैबर ऑफ U, U दे बिल्कुल पड़ोसी कौन ने। एक साइड ते पप्पू बैठा है, दूजे साइड ते रमन बैठा है। वी कैन से दैट P एंड R द पड़ोसी ऑफ U, तो ऑप्शन नंबर आप कह सकते हैं C विल बी राइट आंसर। कंडीशन कह रही है कि अगर K नू आप इंटरचेंज कर दें M नाल, K नू अगर आप इंटरचेंज किया वा M नाल, तो मैं थोड़ा जिहा मार्कर चेंज कर ला ताकि आप आसान ना रीड कर लांगे सारे क्वेश्चन, क्लियर। अगर आप K नू M नाल कर दी, इत्थे मान लो बाय द वे K बिठाता और इत्थे आप M बिठाता, क्लियर है। सवाल इंज ही कह रहा है कि इदां ही तुसी L नू विद N है, अगर आप L नू N ना कर दिंदे हैं, इत्थे L हो गया और इत्थे N हो गया, क्लियर है। और सवाल इदां ही आपां नू कह रहा है कि तुसी J नू O नाल एक्सचेंज कर दो, ठीक है, और अपने कोले J नू आपां O नाल एक्सचेंज कर दिंदे हैं। तो सवाल एट द एंड ये पूछा जा रहा वा कि हु अमंग द फॉलोइंग फेसिंग P नू कौन फेस करेगा, तो पप्पू नू कौन फेस करेगा। N का मतलब है इत्थे कुछ भी नाम रख सकते हैं तुहाडे चों किसी भी कैंडीडेट का, तो आप N कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर D विल बी राइट आंसर। आई होप तुहानू अच्छे तरीके नाल समझ आ रहा होएगा सैशन। तो प्लीज़ गाइज चलते हुए सैशन नू जरूर शेयर कर दो, कॉपी द लिंक एंड पेस्ट इन योर सोशल मीडिया इंजन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, जो भी तुसी यूज करते हो, ईवन की मैसेंजर है, तो प्लीज़ शेयर करते चलो सैशन, ताकि सारे स्टूडेंट्स तक ये पर्टिकुलर सैशन की इन्फॉर्मेशन पहुँचनी जरूरी है।
इन्हां चों आपां नूं पुछया जा रहा है कि 5 ऑप्शन दिते हुए ने, दसो किहड़े वाला रॉन्ग है। ठीक है, सब तो पहला इहदा आंसर तुसी कमेंट बॉक्स 'च देना आ। ठीक है, लाइव सैशन 'च तुसी आंसर दसो। वेरी गुड, बहुत अच्छा आ। सारे स्टूडेंट्स इक्को सार आंसर देणगे तद ही पूरे सैशन नूं करन दा मज़ा आएगा, क्योंकि अदरवाइज इस पूरे दे पूरे सैशन 'च ना उन्हां मैं कह सकदा वां कि फिर इंटरस्ट नहीं रहिंदा जब तक स्टूडेंट्स पर्टिकुलर किसी भी क्वेश्चन नूं नहीं करनगे। ठीक है ना। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। बिल्कुल धूड़ा उठा दो सारे स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स के अंदर, तद ही पर्टिकुलर सैशन का अच्छा रिजल्ट निकलेगा। सवाल करांगे 21 तो लैके 25वां। कंडीशन की है कि 8% है। ये कह रहा है कि इन्होंने नाम की है सुविथा, दिव्या, आरती, विमला, प्रिया एंड नित्या एंड लक्ष्मी एंड रोहिणी। ये है कि स्ट्रेट लाइन ते बैठे हुए ने। सब तो पहला सवाल की समझना वास्ते सवाल इदा ही करना है कि एक स्ट्रेट लाइन च बैठे हुए ने। कंडीशन नंबर क्वेश्चन की कह रही है उस हिसाब नाल ही पर्टिकुलर क्वेश्चन नूं करना है असीं। ठीक है, ये कहता भी नॉट नैसेसरी इन द सेम ऑर्डर, सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ साइड है, बल्कि वाइल कुछ लोग है नॉर्थ साइड नूं फेस कर रहे हैं। इदां दे सवाल ही तुहानूं पूछे जाणगे, ये मेरी गारंटी है। और थोड़े नाल यही पर्टिकुलर जिस दिन असीं सैशन शुरू कीते सी गाइस, तुहानूं यही कहा सीगा कि आवर टारगेट इज 25 आउट ऑफ 25। ठीक है, डू एंड डाई दे बेस ते करांगे और साडे करवाए हुए क्रैश कोर्स चों सिंगल क्वेश्चन भी आउट नहीं होएगा। अगर तुसी अच्छे तरीके की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली तुसी हर चीज अच्छे तरीके ना कवर अप करोगे। सवाल ये कह रहा है हुण इत्थों शुरू होएगा कि प्रिया सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रोहिणी। सब तो पहला सानू एक लाइन बनानी पेगी। इदां लाइन है, 8% बैठे हुए ने फर्स्ट, आपां करांगे फर्स्ट पर्सन। करेक्ट है, फर्स्ट पर्सन इज दैट, सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ, फिफ्थ एंड 6th, 7th एंड 8th पर्सन। क्लीयर है। आई होप थोनों इत्थों सवाल क्लीयर होएगा। जदों भी इदां दा सवाल थोनों लाइन बेस पूछा जाए हमेशा इदां करोगे और तुसीं इत्थे प्रिया नूं नहीं बिठा सकते हो। सेम थिंग इज दैट कि आपां हुण नॉर्थ और साउथ साइड किदां करांगे, सेम जिद्दां आपां अपर क्वेश्चन कीता आ। कह रहे कि प्रिया सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रोहिणी, नीदर प्रिया रोहिणी सिट्स एनी एक्सट्रीम एंड। किसी भी किनारे ते दोनों चों कोई नहीं है। चलते हैं अगे। रोहिणी इज नॉट एन इमीजिएट नेबर ऑफ लक्ष्मी। लक्ष्मी दी रोहिणी पड़ोसी नहीं है। लक्ष्मी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ नित्या, लेफ्ट ऑफ नित्या। सवाल नित्या तो शुरू हो रहा है। नित्या सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन। किसी भी एक किनारे ते अगर नित्या बैठी है तो मैं सवाल नूं इधरों शुरू कर देना। अगर मैं कहां कि नित्या इत्थे बैठी है, ठीक है, नित्या ने मैं NITH लिखांगा। लक्ष्मी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ नित्या। ठीक है, अगर लेफ्ट करांगे तो डेफिनेटली इहदा फेस किधर है, नित्या दे ऊपर वाले तरफ फेस है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो लक्ष्मी की पोजीशन इत्थे बनेगी। तो वी कैन राइट हियर द लक्ष्मीज पोजीशन आफ्टर द प्लेस ऑफ 2। तो हियर इज लक्ष्मी, मैं लिखांगा LAKH। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट रीड करांगे आपां। इत्थों तक कि अपना क्लीयर हो चुकिया वा। एंड ऑफ द आरती सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सुविधा। सुविधा आरती है ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਨੇ ਸੁਵੇਥਾ ਦੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵੇਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਮੀਡੀਏਟ ਨੇਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰਿਆ ਫੇਸਿਸ ਅਪੋजिट डायरेक्शन इफ वन नेबर इज फेस नॉर्थ देन अदर विल बी वाइस वर्सा। तो डेफिनेटली है कि अगर एक बंदा नीचे देख रहा है तो दूजा बंदा ऊपर ही देखेगा। बोथ आरती एंड विमला फेस द सेम डायरेक्शन। आरती और विमला है दोनों सेम डायरेक्शन वाल फेस करते ने। तो ये कह रहे हैं कि एज वेल द सुवेथा, इफ द सुवेथा फेस द नॉर्थ द आरती विल ऑल्सो फेस द नॉर्थ वाइस वर्सा। बिल्कुल क्लियर हो रहा है। इमीडिएट नेबर ऑफ लक्ष्मी, हाँ जी, फेस द अपोजिट डायरेक्शन। इफ नेबर फेसेस द नॉर्थ देन द साउथ विल बी वाइस वर्सा। तो क्लियर हो चुका है कि प्रिया दे पड़ोसी है वो अपोजिट साइड देख रहे हैं। तो आपां ये कह सकते हैं कि अगर लक्ष्मी का हुण आपां नूं क्लीयर नहीं हो रहा कि लक्ष्मी साउथ नूं फेस कर रही है या नॉर्थ नूं फेस कर रही है, इस कंडीशन ते आपां एक बार होर नैक्सट लाइन रीड करांगे। ओनली वन परसन सिट बिटवीन लक्ष्मी एंड सुवेथा। सुवेथा और लक्ष्मी के विचाले सिर्फ एक परसन बैठा होया है। तो मैं इंज करदा है कि मैं एक बारी बाय रफली मैं इत्थे सुवेथा नूं लिखांगा। ठीक है, क्लियर है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ सुवेथा फेस साउथ साइड है। जो सुवेथा दे पड़ोसी ने वो दोनों जने साउथ वाल फेस कर रहे ने। तो डेफिनेटली मैं कह सकता है कि सुवेथा दे पड़ोसी नीचे वाल फेस करेंगे, क्योंकि मैं तुहानूं हुणी ऊपर वाला क्वेश्चन कराया सी कि जो नीचे नूं फेस करेगा डेफिनेटली उस किधर फेस करेगा, साउथ वाल फेस करेगा। साउथ तो फेस कर रहा वा, जो अपर साइड है वो नॉर्थ वाल फेस कर रहा वा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इत्थों तक अपनी लाइन क्लियर हो चुकी है।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ शुरू कर सकते हैं लाइन नंबर अपनी इत्थे एक ड्रॉप सीगी आपां कीती हुई कि लक्ष्मी दे यानी सैकेंड एंड थर्ड की गल हो रही सी तो आपां वंस अगेन वी कैन राइट हियर। क्लीयर गाइज, बहुत ही अच्छा सैशन है। चलो वापस तो रीड करांगे ऊपर तो आपां प्रिया सिट्स सैकेंड टू द लैफ्ट ऑफ रोहिणी। हुण देखो रोहिणी दे लैफ्ट प्रिया सैकेंड पोजीशन ते है तो अगर आपां प्रिया दा फेस च आपां इत्थे साउथ वल कर रही है नॉर्थ वल कर रही है, मेरे दोस्तों सवाल समझना होएगा कि प्रिया दी पोजीशन कित्थे बनेगी। कॉर्नर ते डेफिनेटली नहीं बन रही, या तो प्रिया दी पोजीशन बनेगी अगर आप फेसेस चेंज की गल कर रहे हैं तो प्रिया दी पोजीशन पर्टिकुलर इस क्वेश्चन दे विच आपां कह सकते हैं, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन च कह सकते हैं कि सुवेथा और लक्ष्मी दे विचाले बनेगी तो आप कह सकते हैं प्रिया दी पोजीशन होगी और ए वाली पोजीशन की होगी रोहिणी दी पोजीशन होएगी। आई होप थोनू क्लियर हो गया होगा डाउट, ये बिल्कुल क्लियर है सारे स्टूडेंट्स दे गुड। नीदर प्रिया और रोहिणी है वो किसी भी कोने ते नहीं है, किसी भी इस पर्टिकुलर लाइन दे किनारे ते नहीं है। रोहिणी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ लक्ष्मी, रोहिणी है और लक्ष्मी दी पड़ोसी नहीं है, लक्ष्मी बहुत दूर है, रोहिणी बहुत दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन दिता सीगा कि लक्ष्मी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ नित्या, नित्या सिट्स एट वन ऑफ एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन। नेक्स्ट है कि आरती सिट्स सैकेंड टू द राइट ऑफ स्वेथा, आरती है उस स्वेथा दे बिल्कुल सैकेंड राइट दे विच है तो डेफिनेटली सैकेंड है तो ਇਹਦਾ फेस किधर होएगा, ਇਹਦਾ फेस भी नीचे की तरफ है तो ਇਹਦੀ राइट साइड ए बनेगी तो आप कह सकते हैं कि आरती बिल्कुल किनारे ते बैठी है तो आरती भी किधर फेस कर रही है, साउथ नू फेस कर रही है डेफिनेटली। हुण नैक्सट आप गल करांगे इमीडिएट नैबर ऑफ प्रिया फेसिस अपोजिट साइड। देखो प्रिया दे जो पड़ोसी है ना उन्हां दी किधर है, अपोजिट है, अपोजिट है तो अगर सुविधा एक पड़ोसी एक लक्ष्मी है, ठीक है। तो अगर सुविधा है वो साउथ वाल फेस कर रही है तो डेफिनेटली लक्ष्मी किधर फेस करेगी, नॉर्थ वाल फेस करेगी। ये भी चीज क्लियर होगी अपनी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू टेक इमीडिएट नैबर ऑफ प्रिया फेसिस द अपोजिट साइड एंड बोथ आरती एंड विमला फेसिस द सेम डायरेक्शन एज सुविधा। देखो जिद्दां सुविधा बैठी है आरती अते सैकेंड अपने कोले पर्टिकुलर गल करते हैं विमला दी तो उन्होंने सवाल च यही दसिया कि दोनों की सेम पोजीशन है तो सेम पोजीशन अपने कोले एक आ प्लेस बच गया वा एक आ प्लेस बच गया। हुण प्लेस दोनों ने विच डाउट है कि किहड़े वाला पर्टिकुलर होएगा, इस करके आपां इन्हां नूं ड्रॉप करके नैक्सट पढ़न की कोशिश करांगे। सवाल कह रहा है कि सुविधा फेसिस द नॉर्थ साइड अगर फेस है तो आरती और विमला है वो भी नॉर्थ नूं फेस करनगे या ऊपर वाल नूं फेस करनगे, बिल्कुल क्लीयर है। इमीडिएट नैबर ऑफ लक्ष्मी फेसिस द अपोजिट डायरेक्शन, जो इमीडिएट लक्ष्मी दे पड़ोसी है वह किधर फेस कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं कह सकता वहां कि अगर लक्ष्मी इत्थे है तो एक साइड नीचे जाएगी और दूसरी साइड ऊपर जाएगी, अपोजिट तो ही बनेगा। तो यदी पोजीशन अगर ऊपर है तो ये वाली पोजीशन बच गई जिस वास्ते आपां तरले कर रहे सी, पर्टिकुलर मैं क्वेश्चन की गल करांगा तो इत्थे कौन सी, विमला सी। क्लीयर है, सवाल नूं थोड़ा जिहा समझना पएगा, ट्रिकी क्वेश्चन है और ये सारे दे सारे क्वेश्चन पीपीएससी एग्जाम दे विच आए हुए ने दोस्तों। क्लीयर है, तो अपने को एक परसन बच गया जिसका नाम इत्थे लिख देंगे आपां दिव्या। हुण तुहाडे लई आसान होएगा, जिन्ने भी स्टूडेंट्स पर्टिकुलर सैशन नूं देख रहे हैं या तो इस मेरे सैशन नूं क्विट करो एंड टेक योर रेस्ट, टेक योर टाइम, या तुसीं जिन्ने भी स्टूडेंट्स ने मैं तुहानूं पर्टिकुलर इस पूरे दे पूरे जो भी पजल सी अरेंजमेंट दी उसनूं मैं सॉल्व कराया है, ठीक है। तो तुसीं इहदे आंसर्स जरूर दोगे, कमेंट बॉक्स सारे दे आंसर होने चाहिए। 21, 22, 23 ਅਤੇ 24 एंड 25 नंबर क्वेश्चन, देर आर 5 क्वेश्चंस गिवन फॉर यू एंड यू ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज राइट डाउन योर आंसर्स, ठीक है। वी विल चेक एंड हु इज डूइंग करेक्ट, हु इज नॉट डूइंग करेक्ट। सो तुसीं पॉज कर सकते हो सैशन नूं, पॉज करके तुसीं दे सकते हो। फर्स्ट दा आंसर की है, हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रिया, प्रिया दे सैकेंड लेफ्ट कौन है। सवाल देखोगे प्रिया इत्थे है तो प्रिया दा लेफ्ट किधर बनेगा, सब तो पहला तो है प्रिया दा लेफ्ट किधर बनेगा, प्रिया दा लेफ्ट किस पोजीशन ते बनेगा। सवाल मेरा ये पूछा जा रहा तुहानूं तो तुसीं इहदा आंसर की दे सकते हो, प्रिया दा लेफ्ट बनेगा इधर वाली साइड। क्लीयर है, तो फर्स्ट सेकंड, तो सेकंड पोजीशन ते कौन है, दिव्या है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होएगा, 21 नंबर का बिल्कुल सी ऑप्शन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा है। 22 सेकंड का है, 22 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सनस फेसिंग साउथ डायरेक्शन। ता आरती, रोहिणी, सुविधा, प्रिया एंड ऑल्सो विमला। तो देर आर एटलीस्ट आई हैव ए 5 person, so you can say the answer number C will be correct answer।
23rd नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड। एक्सट्रीम एंड ते बैठने वाले दोनों बंदियां दा नाम दसो, दोनों पर्सन का नाम दसो, इवन की फीमेल है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि एक का नाम आरती है एंड सेकंड विल बी नित्या। तो आरती एंड नित्या विल बी करेक्ट आंसर, आरती एंड नित्या विल बी करेक्ट आंसर, आरती एंड नित्या विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट होएगा, बिल्कुल राइट होएगा। 24th क्वेश्चन है कि इन्हां चारां दे विचों दसना आ कि एक किदां बिल्कुल मैच नहीं हो रही। रोहनी, विमला, सुविथा। आप गल करते हैं रोहनी दी, तो रोहनी इत्थे है, विमला ये सैकेंड पोजीशन ते है, एंड देखो अगर इदों दूजे नंबर ते है तो इदों भी तुसीं कह सकते हैं दूजे नंबर ते राइट एंड लैफ्ट साइड तो। नैक्सट है सुविधा, प्रिया। सुविधा है इत्थे और दैन प्रिया है दे नाल दे विच, एंड नैक्सट इज गिवन हेयर। सुविधा तो बाद कौन है? नित्या। तो नित्या बिल्कुल किनारे ते है। तो तुसीं दसोगे कि 24th दा रोंग या राइट की आंसर हो सकता है। तो मैनू लगता है कि इहदा बिल्कुल रोंग आंसर किहड़ा आ, बिल्कुल डायरेक्शन के मुताबिक नित्या बिल्कुल करैक्ट रोंग आंसर निकलेगा। तो इहदा आंसर है ई बिल्कुल करैक्ट होएगा। तुसीं देख सकते हो जिन्ने भी अदर पर्सन ने साउथ डायरेक्शन वाल फेस कर रहे हैं, बल्कि नित्या है वो नॉर्थ वाल फेस कर रही, इस करके वी कैन टेक इट आउट। 25th क्वेश्चन नंबर तुसीं दसना आ, ये तुहाडे सामने आंसर है। ये प्लीज लुक एट योर क्वेश्चन एंड गिव मी योर राइट आंसर, करेक्ट। सो प्लीज सैशन जरूर शेयर करना है, क्योंकि अज आप मैक्सीमम टू मैक्सीमम टाइम तक क्वेश्चंस करांगे और ये वाली पजल भी तुहाडी पीपीएससी एग्जामिनेशन से रिपीटेड है। सो दैट ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ आंसर देना है। 12 पर्सन है, ठीक है, 6 जने बैठे हुए ने और ये तुहाडे लिए है और ये आंसर तुहानू तुहाडे इस सैशन वीडियो जदों भी सैशन ऑफ होएगा और ये तुसीं ऑफ होने तो बाद कमेंट सैक्शन चो अपने आंसर देख सकते हो। सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुहाडे चो जिन्ने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, सानू नहीं पता भी किन्ने स्टूडेंट्स सीरीयस है किन्ने सीरीयस नहीं है, क्योंकि जॉब हमेशा एक पैशन एक जुनून बना के ले जाती है, हमेशा रातां दी नींद काली करके ले जाती है। न कि तुहाडे चों बहुत सारे स्टूडेंट्स होणगे कि जो अपना टाइम बिल्कुल फिजूल च वेस्ट करते हैं। तुसीं एक सैकेंड एक मिनट की कीमत समझोगे भी तुसीं तुहाडे घर इस टाइम अगर सैशन नहीं देख रहे हो, बाय द वे तुसीं कुछ होर कर रहे हो, तुहाडे फ्रेंड्स नाल घूम रहे हो, तुसीं इंस्टाग्राम ते टैलीग्राम ते व्हाट्सएप ते कुछ भी एरा फेरा तुसीं वीडियोस देख के अपना टाइम व्यतीत कर रहे हो, तो तुसीं कदे भी एक दिन सिंगल डेज बैठ के गाइज उस टाइम की तुलना करियो, क्योंकि इस वक्त जिन्ने भी स्टूडेंट्स इस सैशन देख रहे हैं तो तुहाडी लाइफ का इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल टाइम है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी ने सच कहा है कि जे तुसी किसी टाइम की कदर करोगे तो टाइम तुहाडी कदर करेगा, जे तुसी समय की कदर नहीं करोगे तो समय तुहाडी कदर नहीं करेगा, करेक्ट है। आफ्टर दिस पेपर अगर तुहाडे चों बहुत सारे लोग जो नहीं पास होंगे तो मजबूरन वो लोग की करेंगे, कोई ना कोई प्राइवेट सेक्टर डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। तो गवर्नमेंट मुलाजम बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अजकल दी जिन्नियां भी गवर्नमेंट्स ने गिवन की किसी भी पर्टिकुलर स्टेट्स दी है, हमेशा वो यूथ नू इस्तेमाल करती है और यूथ ही इस्तेमाल होंदा है इन्हां तो अगे, क्योंकि इन्हां दे जदों भी लीडर्स दी रैलीज होंदियां, इलैक्शनस होंदे ने, खास तौर पे एवरीवन नोज अबाउट इट, ठीक है। तो हमेशा की होंदा उस टाइम ही लीडर्स नू पब्लिक दे जिन्ने भी बेसिक मैं कह सकदा मुद्दे है या गवर्नमेंट के संबंध च लारे लप्पे लाने हैं, या कोई भी किसी भी स्टेट का सीएम है या उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर्स ने, उन्होंने तद ही लोग चंगे लगते हैं। तो दोस्तों इस करके हमेशा अपना बाई इलैक्शंस भी हो रहे हैं, अपना वोट दो लेकिन सोच समझ के दो। एंड अदर स्टूडेंट्स जिन्ने भी ने जो भी तैयारी कर रहे हैं, इदा किसी भी प्रकार के वीडियोज़ अपनी रैलीज किसी भी लीडर्स की छड्ड के पर्टिकुलर प्लीज़ फोकस ऑन योर गोल और अपनी जिंदगी का अहम अपना कीमती समय है, हमेशा किसी के पिछे व्यतीत ना करो जिस करके कि तुहानू जिंदगी भर का ये पछतावा रवे, करेक्ट। तो सवाल मेरा ये है तुहानू 26 तो लैके 30 फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स दसो ताकि तुहानू भी एहसास होवे कि ये आंसर्स की हो सकते हैं, राइट। सारा क्वेश्चन मैं तुहानू रीड कराता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 तो 36, बहुत ही 31 तो 35, ठीक है। 31 तो लैके 35वां क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, फ्लैट क्वेश्चन है। सवाल पढ़ांगे 8 पर्सन है जिन्हों के नाम है DEFGHK। यह सर्कुलर टेबल के बिल्कुल बाहर बैठे ने, इक्वल डिस्टेंस तो बैठे ने, बट सानू ये नहीं पता कि इन्हों का फेस किधर है, लेकिन इस चीज़ को क्लीयर करता है अगले स्टेटमेंट ने, ऑल द फ्रेंड्स आर फेसिंग द सेंटर। फटाफट एक सर्कल बनाया, हालांकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक है, मैं बनाता वा। इस तो आप अगर इंज करांगे 8 पर्सन है, 8 पर्सन हमेशा तुसी हमेशा इदा ही बिठाने की कोशिश करनी है, ठीक है। इस करके तुहाडा क्वेश्चन रॉन्ग होने के बहुत घट चांसेस होंगे ने। सब तो पहला जदों भी सीटिंग अरेंजमेंट करो, पहली ट्रिक की कहती है कि स्टेटमेंट हमेशा 2-3 लाइनां इकट्ठियां पढ़ो और हमेशा किसी भी परसन को बिठाना है तो उसको अपनी सुविधा अनुसार हमेशा डाउन तो फेस करना वा,
ए साइड ओदी की होएगी एंटी क्लॉक साइड हमेशा राइट हुंदी है और क्लॉकवाइज हमेशा किहड़ी हुंदी है लैफ्ट हुंदी है। यह हमेशा लई अपने पल्ले गल बन्ननी है। तो गाइज आपां इहदा आंसर कर दांगे। बिफोर द आंसर आपां सारे लोगों को सही पोजीशन ते बिठाना है। डी सिट्स ईदर सैकेंड टू द लैफ्ट ऑफ जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जदों ईदर वाली कंडीशन होवे हमेशा किसी भी क्वेश्चन नूं अंदाजा तुक्का नहीं लाना, रीड करो तद गिव द आंसर। कहंदा डी ईदर सैकेंड टू द लैफ्ट ऑफ जी, मतलब डी या तो जी दे लैफ्ट दे विच सैकेंड पोजीशन ते है या उहदे मतलब की है सैकेंड टू द राइट ऑफ आई, मतलब या की है सैकेंड राइट ऑफ आई है। चलो नेक्स्ट रीड करते हैं आपां। देयर इज एन एंगल बिटवीन डी एंड जे, डी और जे दे विच एक एंगल है विच इज 180 डिग्री। तो एक चीज क्लियर होगी, डी और जे दे विच हमेशा 180 डिग्री और 180 डिग्री का एंगल तुहानू पता है कि मैं तुहानू इत्थे दस देना वा कि बिल्कुल जिवें स्ट्रेट लाइन होएगी ना मेरे प्यारे दोस्तों, यह 180 डिग्री की होएगी। मैं इंज करदा है कि मैं इत्थे किसी भी परसन को बिठा लेना जे नू और बिल्कुल फ्रंट दे विच मैं अपर साइड ते बिठा देना डी नू। क्लीयर है, 180 डिग्री हो गया। सवाल मेरा कह रहा सीगा कि डी सिट्स ईदर सैकेंड टू द लैफ्ट ऑफ जी, या तो जी दे लैफ्ट दे विच दूजे नंबर ते है या आई दे सैकेंड राइट ते है। तो दोनों चीज़ों को कंसीडर करते हुए मेरे प्यारे बच्चों आपां इसका आंसर करने की कोशिश करांगे। दैन आपां किसी कन्फ्यूजन से चलिए, वी विल रीड नेक्स्ट लाइन। ठीक है, के थर्ड टू द लैफ्ट ऑफ जे, जे दे थर्ड पोजीशन ते के है तो 1 2 3 तक के दी पोजीशन ए बन चुकी है। क्लियर है। एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई, एफ है वो थर्ड राइट है कि दे ई दे है, एफ है थर्ड राइट ई दे है। ना आपां नूं ई दी पोजीशन पता है ना आपां नूं एफ दी पता है, इस करके आपां ड्रॉ नहीं करांगे। नेक्स्ट है देयर इज एन एंगल बिटवीन जी एंड आई, जी और आई दे विच 135 डिग्री का एंगल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन शुरू करांगे। जिथों तक गल है कि 135 डिग्री किद्दां हुंदा, मैं तुहानूं एक रफली जा स्टेटमेंट दे देना क्वेश्चन का। ये एंगल है 90 डिग्री का, करेक्ट है। अगर आपां 90 डिग्री नूं इधर लंबा कर देंगे तो 180 होएगा और 180 दे विच जे साडे कोले 90 है तो सानू इंज करके परसन बिठाना पएगा ताकि 45 डिग्री 90 च मिल के टोटल कितना हो जाएगा 135 डिग्री हो जाएगा। सो दैट कि आपां क्वेश्चन नूं इदां इस हिसाब नाल ड्रॉ करना है कि जिस हिसाब नाल साडा क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट प्रोपरली तरीके नाल होवे। स्टेटमेंट फर्स्ट तो बाद आपां स्टेटमेंट 4 ते पहुंच चुके हैं, 5th वाला रीड करांगे। F इज नॉट इमीजिएट नेबर ऑफ ईदर D और G, F है वो D अते J दा पड़ोसी नहीं है। एंड देयर इज एंगल बिटवीन H और I, तो 45 डिग्री का H और I ते एंगल बन रहा वा। क्लीयर है। स्टेटमेंट आपां सब तो पहला पढ़िया सी तो आपां नूं पता सीगा कि I है वो राइट साइड ते कि D दे एंड G है वो लैफ्ट साइड ते, तो डेफिनेटली आपां कह सकते हैं अगर I नूं आपां सैकेंड बनाने हैं, मतलब देखो कि फर्स्ट, देखो इथों रीड करांगे फर्स्ट एंड सैकेंड। ठीक है, डी है वो आई दे सैकेंड राइट ते है, तो सवाल च सीगा कि आई और जी दी पोजीशन 135 डिग्री है, 135 डिग्री है। तो आपां ये सोच सकते हैं कि अगर इथों 90 डिग्री ए हो जाता है, ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री इधर हो जाता है, ये 90 डिग्री हो गया। और फिर इस तो बाद अगर आप नीचे करते हैं तो या तो इत्थे पोजीशन बनेगी उहदी, क्योंकि अगर जे आई मैं उत्थे बैठाया तो इत्थे तो के दी पोजीशन ते तो बनेगी नहीं, बिकॉज के ऑलरेडी उत्थे बैठा है। इस करके आप जी नूं इत्थे बिठा दिन्ने हैं, तो इन्हां दे विचाले टोटल 135 डिग्री एंगल बन चुकिया वा। क्लीयर है। नैक्सट लाइन आप पढ़ांगे तो नैक्सट आपां नूं यही कनक्लूजन मिलेगा कि एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई, एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई हजे तक भी श्योर नहीं है, लेकिन के इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे बिल्कुल सही है। नैक्सट आपां नूं स्टेटमेंट सीगा कि एफ इज नॉट इमीजिएट नेबर ऑफ डी और जी, डी और जी दा एफ पड़ोसी नहीं है। तो मेरे दोस्त इहदा बिल्कुल कनक्लूजन क्लीयर मिल रहा वा कि एफ की पोजीशन ए बनेगी, क्योंकि अगर इत्थे बिठावांगे तो जी दा पड़ोसी है, अगर ऊपर वाली साइड बिठावांगे तो डी दा पड़ोसी है, जो कि पड़ोसी नहीं होना चाहिए। तो बिफोर भी दैट हुण आपां ये लाइन क्लीयर कर सकते हैं कि एफ है वो थर्ड राइट ते कि ई दे है, तो डेफिनेटली थर्ड राइट है तो ई इत्थे बैठेगी। तो आप कह सकते हैं जी फर्स्ट, जे सैकेंड एंड एफ इज थर्ड ऑलरेडी गिवन।
और एट द एंड बच गया जो आप कह सकते हैं कि एच अपने को बच गया। एच और आई के विचाले टोटल 45 डिग्री का बनेगा, तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा वा। ये आंसरस की हो सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन इज सेज दैट कि वट इज द पोजिशन ऑफ एच विद द रिस्पैक्ट ऑफ ई। ई के हिसाब नाल एच की पोजिशन की है। अगर आप देखा कि इधरों देखो क्लॉकवाइज देखा तो क्लॉकवाइज लैफ्ट होएगा फर्स्ट सैकेंड थर्ड, तो थर्ड होएगा थर्ड लैफ्ट, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल 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 ठीक ठाक बैठ रहा है। सारे स्टूडेंट दसो कमेंट बॉक्स बिल्कुल ठीक ठाक है, रॉन्ग है? वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो इसका आंसर ए बनेगा। क्लियर है? नैक्सट लाइन, हाउ मेनी परसनस आर देयर बिटवीन आई एंड ई। आई और ई दे विच किन्ने, चे अपर साइड गिनांगे 3 है, बिलो साइड गिनांगे 3 है, तो वी कैन से कि आवर आंसर विल बी बी, यानी 3 पर्सन आर देयर। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर 33, इफ द के एंड एफ इंटरचेंज देयर पोजिशन। के और एफ अगर पोजिशन चेंज करते हैं, अगर आप कह दें कि इत्थे एफ आ जाए और इत्थे अगर के चल जाए, तो तुसी ये दसना है कि हु विल सिट ऑन द इमीजिएट राइट ऑफ एफ। एफ दे इमीजिएट राइट कौन होएगा? तो इमीजिएट राइट कौन होएगा? यू कैन से दैट कि ई होएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होएगा। 33 नंबर का आंसर ए होएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। प्लीज शेयर करते चलो नाल दी नाल जे तुहानू अच्छा लग रहा है। वट इज द मेजरमेंट ऑफ द एंगल मेड बिटवीन डी एंड एच। डी और एच दे विच किन्ने डिग्री का एंगल है? देखो सिंपल जा आप याद रखांगे, डी और एच दे विच किन्ने डिग्री का होएगा, क्योंकि डेफिनेटली 45 होएगा, तभी 45 जुड़ के आई और डी दे विच 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यू कैन से कि योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 45 डिग्री करेक्ट होएगा। आई होप तुहानू समझ आ रहा होएगा। तो दसो किदां दा लग रहा है सैशन सारे स्टूडेंट्स? इज इट हेल्पफुल और नॉट? ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज द फर्स्ट पर्सन सेकंड एंड द सेकंड पर्सन एंड द राइट ऑफ टू द सेकंड पर्सन। आई मीन कि फर्स्ट पर्सन सेकंड एंड राइट टू द सेकंड पर्सन होएगा। इहदा आंसर तुसी दसना है। जिन्ने भी स्टूडेंट्स पर्टिकुलर देख रहे हो, एच और के दी गल है एच और के दी गल है, तो एच और के दी गल है, तो एच और के तो डेफिनेटली यह की बन रहा वा, लैफ्ट बन रहा है, नहीं कि राइट बन रहा है। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज गिवन हेयर अपने कोले आई एफ एंड जे आई, और आई एफ की गल करांगे तो ये भी अपने तो लैफ्ट बन रहा है। ठीक है, और इस तो बाद है कि आई जे की भी रीड करांगे तो आई जे भी नहीं, जे आई भी नहीं हो सकता, क्योंकि जे आई मे बी 1% ड्रॉप है। तो नैक्सट देखते हैं आप डी नंबर ते। आई थिंक मैनू लगता है कितने ना कितने एफ और जी देखांगे तो अपने को फर्स्ट पर्सन सैकेंड पर्सन एफ और जी बिल्कुल कंसीडर्ड हो रहा है। तो नंबर 35 का आंसर जो होएगा वो डी नंबर बिल्कुल ठीक ठाक होएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होएगा। नन ऑफ दीज की आप गुंजाइश नहीं छड़ी है, करेक्ट है। जे थोनू सैशन अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक और शेयर करना नहीं भूलना, ताकि मैक्सीमम टू मैक्सीमम टाइम तक अपने स्टूडेंट्स को यही जानकारी मिल जाए। सवाल नंबर 36 तो 40 है। यह क्वेश्चन दसना चाहवागा कि प्रीवियस ईयर मार्कफेड के पेपर च आ चुका क्वेश्चन है, इस करके इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया। 7 पर्सन है इदा करके बैठे ने, फर्स्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सिक्स्थ एंड 7 पर्सन आप जिथे मर्जी बिठा सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन अस। ठीक है, आ लो जी 7वां बंदा आप इत्थे भावांगे। सानू कहा गया कि 7 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी है। ठीक है, सर्कल च बैठे ने, 5 उन्होंने विचों है जिहड़े कि द सेंटर फेस कर रहे हैं, बल्कि 2 है वो अपोजिट साइड द सेंटर बैठे ने। सी है वो थर्ड टू द लैफ्ट ऑफ डी है, बोथ आर फेसिंग द सेंटर है। तो आप इत्थे किसी भी एक पर्सन को बिठा देने हैं। सी थर्ड टू द लैफ्ट ऑफ डी, डी आप इत्थे ले लिया 1 2 3, इत्थे अपने को सी हो चुके हैं। नेक्स्ट है कि ई नीदर इमीजिएट नेबर ऑफ डी और सी, मतलब ई है ना तो डी दी पड़ोसी है ना ही कादी है सी दी, मतलब कि इत्थे आप कह सकते हैं कि इन्हां दोनों के विचों ही ई दी पोजीशन होएगी। मेरे दोस्त हमेशा याद रखो कि इन्हां दे विचों किसी ना किसी एक पर जगह ते हो सकती है। आपां एक काम करते हैं, रफली आप ई नूं इत्थे बिठाने हैं, क्योंकि इत्थे पड़ोसी हो जाएगी, इत्थे पड़ोसी इत्थे पड़ोसी, तो डेफिनेटली ई दी पोजीशन उही ही बनेगी। नैक्सट अपन पूछा जा रहा है द वन सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड एफ। डी अते एफ दे विच एक बंदा बैठा है, डी अते एफ दे विच, तो आप कह सकते हैं एफ सी दे बिल्कुल नाल होएगा। ठीक है, और इत्थे एक पर्सन बैठेगा। क्लियर है। नैक्सट है कि एफ इज फेसिंग अपोजिट द सेंटर, एफ है वो बाहरली साइड बिल्कुल फेस कर रहे हैं। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर देयर, सी अंदरली साइड है, डी अंदरली साइड है। जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, जी है वो थर्ड टू द राइट ऑफ ए है।
ਤਾਂ A ਅਤੇ G ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ A ਲੈਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ A ਦਾ ਫੇਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਆ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕ ਚੱਲਾਂਗੇ। 1 2 3 ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ C ਔਰ C ਐਂਡ E ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ? G ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਓਗੇ G ਨੂੰ। ठीक है गाइज, तो अपने को एक सिंगल बच गया और सिंगल कौन बच गया उनका नाम आप इत्थे लिख देंगे कि अपने को बचा वा बी। ये हो गया वा अपने डायग्राम और इन्हां दे पंजां दे आंसर तुसी कमेंट बॉक्स से देने हैं। आफ्टर दिस सैशन तुसी सारे आंसर्स नोट डाउन कर सकते हो और अपने बिल्कुल डाउट क्लीयर कर सकते हो। राइट, तो बहुत ही किदां दा लग्या सैशन? तुहानूं 40 तक क्वेश्चंस करवाए ने मैं, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चंस डिस्कस करांगे नैक्सट सैशन दे विच और PDF तुहानूं बहुत जल्दी अवेलेबल करवा दिते जाणगे। टैलीग्राम कंटिन्यू चैक करो और जिन्ने भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर टैलीग्राम च PDF है वो डाउनलोड नहीं हो रहा, PDF नूं तुसीं तुहाडे मोबाइल दे WPS दे विच भी ओपन कर सकते हो। याद रखो कि PDF नूं WPS च ओपन करके तुसीं खुद भी उन्होंने मर्ज कर सकते हो PDF दे विच जे फॉर्मेट तुहाडा फोन सपोर्ट नहीं कर रहा। करेक्ट है, कुछ चीज़ां तुसीं सैल्फ भी कर सकते हो, बट असी सारे मटीरियल नूं अपडेट कर रहे हैं। बाय द वे कुछ चीज़ां जो असी भेजियां सीगियां असी उन्हां नूं फॉर्मेट चों डिलीट कर दिंदे ताकि फोन दे विच सिस्टम दे विच मैमरीज फुल होने कारण वो चीज़ां ज़्यादा देर नहीं रख सकते। राइट, तो जिन्ने भी स्टूडेंट्स ने या तो कई बार इदां दी कंडीशन होंदी है कि स्टूडेंट्स प्रोपरली उन्हां चीज़ां नूं समझ नहीं सकता। मोबाइल दे विच एक सॉफ्टवेयर हुंदा WPS, PDF डेफिनेटली WPS च ओपन कर सकते हो, HTML च ओपन करने की जरूरत नहीं है। WPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ PDF। ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੈਪਟਾਪ 'ਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ PDF ਹੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।